उसने केवल लिंग को योनि पर ही तो रगड़ा था, अंदर नहीं डाला था, तो इसे बलात्कार कैसे कहा जा सकता है? एक मुसलमान यदि चाहे तो 12 साल की बच्ची से शादी कर सकता है। उसने केवल सलवार का नाड़ा ही तो तोड़ा था, इसे बलात्कार कैसे कहा जाए? 3 आदमियों ने लड़की के कपड़े फाड़े, 2 ने उसके सिर्फ स्तन दबाए थे और 1 ने केवल पेनिट्रेट किया था, तो सिर्फ 1 पर बलात्कार का केस बनेगा, बाकी जो है वो 2 घर जा सकते। कश्मीर में हिंदुओं पर हमला हुए सालों बीत चुके हैं, अब न्याय के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। मंदिर के अंदर इस्लाम का प्रचार करना कोई अपराध नहीं। भारत के राष्ट्रपति को 3 महीनों के भीतर ही बिल पर हस्ताक्षर करना हो। आप दंगाइयों के पोस्टर नहीं चिपका सकते, वो उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन हो। जिन्होंने शहर जलाए, हजारों घरों को आग लगा दी, सरकार उन अपराधियों के घरों को नहीं गिरा सकती क्योंकि उनमें दंगाई का परिवार रहता है। सरकारी या सार्वजनिक जमीन पर अवैध रूप से बने मदरसे या मस्जिदों को हाथ भी नहीं लगाया जा सकता। कभी यही हमारे मियां लॉर्ड्स कहते हैं, तुम्हारी वजह से मुसलमान देश को आग लगा रहे हैं, लेकिन जो सर तन से जुदा चिल्लाते हैं उन पर कभी कोई हाथ नहीं डालता, उनसे कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। उसी जुडिशरी ने देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई संसद के दोनों सदनों में पास हो चुके वक्फ एक्ट पर पिसाब करने की अपार सफलता के बाद हमारे मियां लॉर्ड्स में सबसे बड़े वाले जो मियां लॉर्ड हैं, जो ऑटोक्रेटिक कॉलेजियम द्वारा चुने गए, माननीय BR गवई, उनके पास कुछ हिंदू बेचारे फरियाद लेके पहुंचे थे कि साहब खजुराहो में जो मध्य प्रदेश में है, वहां जवारी मंदिर में एक 7 फुट ऊंची विष्णु जी की मूर्ति है, वो मुख रहित है, क्षतिग्रस्त हालत में है, आप ASI को इसे ठीक करने का आदेश दे दीजिए। तो जानते हैं हमारे माई लॉर्ड ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जाओ, तुम तो विष्णु जी के भक्त हो, अपने भगवान से ही बोलो ना कि ठीक कर दे, खुद ही जाओ जाके प्रार्थना करो। वैसे इनके इस बयान से मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है, द एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। भारत में चर्च द्वारा जो एट्रोसिटी लिटरेचर का गंदा नाला बहाया जाता है, BR गवई के बाप RS गवई उस नाले को आगे ले जाने वालों में अग्रणी कैरियर थे। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी सुप्रीम कोर्ट ने इसी 19 अगस्त 2025 में ही ASI को आदेश दिया था कि दिल्ली की मेहरौली स्थित आशिक अल्लाह और बाबा फरीद की चिल्ला, इन 2 मजारों की मरम्मत कराई। ये दोनों मजार ASI द्वारा संरक्षित स्मारकों की लिस्ट में भी नहीं है, यानी ASI को उन मजारों पर पैसा खर्च करने का अधिकार ही नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक मनी खर्च करने का आदेश दिया, जिसकी सुप्रीम कोर्ट को कोई अथॉरिटी ही नहीं है, ये केवल संसद ही कर सकती है। सच्चाई यही है कि भारत एक इस्लामिक देश है जिसमें हिंदू जजिया देने के लिए रहते हैं, और भारत का हिंदू शासक वर्ग आज भी वही इंटरमीडिएरी है जो पिछले 1000 साल से था। यानी भारत का हिंदू शासक वर्ग आज भी मुसलमानों और ईसाइयों की सेवा करता है और हिंदुओं का खून चूसता है, उन्हें अपमानित करता है। और मेरे गुरु कहते हैं कि दैट इज द पावर ऑफ मेंटल चेन्स ऑफ स्लेवरी। स्लेव्स रिमेन स्लेव्स इवन व्हेन द enslavers are long gone. Wise enslavers always appoint intermediaries from among the slaves only to control the slaves. They are the best slave controllers.